Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel once again. My name is Ambreen Almas and today I'm again up with a new video, and in this video I'm going to talk about the toxic cycle. Now what is toxic cycle? If someone is doing something repeatedly and it affects their life in a negative way, this is what called toxic cycle. And now दो चीज़ बहुत common है, which is complaining and comparison. Now ये हमारे लाइफ को ना बहुत ही नेगेटिव वे में अफेक्ट करता है. अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इमोशन के बारे में बात की थी कि कभी भी कोई इंसान अपनी इमोशन पे फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता. हम कभी भी किसी भी इमोशन से ओवरकम नहीं कर सकते. टाइम टू टाइम हम डील करना जान जाते हैं कि हम इमोशन से कैसे डील करें, लेकिन कम्प्लीटली उस इमोशन का हमारे अंदर से ख़त्म हो जाना इज़ इम्पॉसिबल. सो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि कंपैरिजन और कंप्लेनिंग ये दो चीज़ इतनी बुरी है कि हमारी लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करती है. नाउ सिंस लॉन्गेस्ट टाइम मैंने कंपेयर करना ख़ुद को किसी के साथ छोड़ दिया है. किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. किसी के लाइफ में मुझसे ज़्यादा कुछ उन्हें मिल रहा है, आई एम हैप्पी फॉर देम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम विथ माई होल हार्ट. क्योंकि मैंने एक बात समझ ली है कि मैं डिस्टिनी पे बहुत बिलीव रखती हूँ, और मैंने ये समझ ली है कि आपने भी वो चीज़ सुनी होगी कि जिसकी किस्मत में जो होता है, अगर वो दो पहाड़ों के बीच में भी होगा तो वो उससे मिल के रहेगा, और अगर वो उनके हाथ में भी होगा, अगर वो उनकी किस्मत में नहीं है तो वो उनसे छिन जाएगा. मुझे इस लाइन पे बहुत ज़्यादा यकीन है, मुझे किस्मत पे बहुत ज़्यादा यकीन है, और मुझे अपनी मेहनत पे बहुत ज़्यादा यकीन है. तो कंपेयर करके हम ख़ुद को बस तीन चीज़ दे रहे हैं, जो कि लो सेल्फ स्टीम, अपने आप को नेगेटिव कर रहे हैं और अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं. हमें अगर कोई और नीचा दिखा दे तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन टाइम टू टाइम हम खुद ये चीज़ खुद के साथ कर रहे होते हैं. नाउ आप किसी को देखते हो कि उनकी लाइफ में सब बहुत अच्छा हो रहा है, उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, उनके सारे काम बहुत आसान हैं, वो जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ वो कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें मिल रही है, और आप कंपेयर करने बैठ जाते हो. आपने उनके लाइफ के एक पार्ट को देखा है, आपने उनकी सारी लाइफ नहीं देखी. मे बी उनकी फैमिली आपकी फैमिली से ज़्यादा सपोर्टिव हो, मे बी उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा हो, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो, उनके पास वो सारी चीज़ें हो जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं. बट आपके पास अभी वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं. उनके पास अगर 50 चीज़ें उस जैसी है जिससे वो अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, तो आपके पास 20 भी उतनी चीज़ें नहीं हैं कि जिससे आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं. तो आप तो गलत इंसान से खुद को कंपेयर कर रहे हो. इससे आपको क्या होगा कि आपका माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती. आप खुद को नीचा दिखा रहे हो, दिन ब दिन खुद को नीचा दिखाते जा रहे हो, और आप अपने ही कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही ब्रेक कर रहे हो. सो मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करती खुद को किसी के साथ. इससे बदले, और मैं कॉन्शियसली ये करती हूँ, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो हम कंप्लेन और कंपैरिजन में तो हम इंसान टॉप पे हैं कि हमें किसी का भी कुछ अच्छा दिखता है हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, किसी का भी कुछ अच्छा दिखता है हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं. कंप्लेनिंग में मैं अभी तक हूँ कि मैं कंप्लेन कर देती हूँ अभी भी, बट कंपैरिजन नहीं. किसी की लाइफ में अच्छा होता है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. नाउ अब मैं बहुत टाइम से ये कॉन्शियसली कर रही हूँ, तब जाके ये मेरी कहीं ना कहीं हैबिट बनी है कि अब मैं कंपेयर नहीं करती खुद को किसी के साथ या किसी और का अच्छा देख के, क्योंकि मैं उनके लाइफ के बारे में कम्प्लीटली नहीं जानती. मुझसे जितना हो पा रहा है, मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी, एंड आई विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. बट कंपेयर करके जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मैंने अपने अंदर बिल्डअप किया, जो थोड़ा बहुत सेल्फ स्टीम मेरे अंदर आया, वो भी मैं ब्रेक कर रही हूँ. तो ये क्या मैं अपने साथ अच्छा करूँगी? नहीं. सो कंपैरिजन इज़ अ कम्प्लीटली नेगेटिव इमोशन, जिससे आपको कॉन्शियसली आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे कंपेयर नहीं करना, मुझे कंपेयर नहीं करना है अपने आप को लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों के बारे में कम्प्लीटली नहीं जानते हो. एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि कंपेयर करके अपने वक्त को ज़ाया मत करें, क्योंकि कंपेरिजन से इससे अच्छा अगर आपको कुछ करना ही है तो उन्हें आप बार बार देखें जिनसे भी आप अपने आप को कंपेयर करें, और उनकी अच्छी आदतों को पिक करके इंस्पायर हो जाएं. उनकी अच्छी आदतों को पिक करके आप खुद से बेटर बनने का प्रॉमिस करें, या फिर उनके जैसा काम करके अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि उनसे आप कुछ इंस्पायर होकर अपने आप को बेटर बना सकते हो तो आप वो करो. ठीक है. नाउ कंप्लेनिंग, जो कि मैं अभी भी कर देती हूँ, जो कि बहुत गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है. हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कंप्लेन करते हैं. नाउ अब मैंने बहुत कम, अगर मैंने कंप्लेन बहुत पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अगर अब मैं कम करती हूँ तो वो बस इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखती हूँ.
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ना सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है कि यार हाँ ठीक है, हमने पेज पे लिख लिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस, 4-5 चीज़ें हमने मन में सोच लिया। बट अगर आप हर दिन कॉन्शियसली ये चीज़ करोगे ना, कि आप अपने आप में बैठ के सोचोगे कि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो चीज़ इंसान के पास होती है तो उससे ग्रेटफुल होना चाहिए। आई एम एबल टू वॉक, आई एम एबल टू लिसन, आई एम एबल टू ईट। क्योंकि जिस इंसान के पास ये नहीं है ना, जो इंसान देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता, उससे किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उन्हें अब अगर वो कंप्लेन करें तो जहाँ तक के समझ भी आता है। बट अनटिल अनलेस यू आर एबल टू डू ऑल थिंग्स, तो आपके पास सारी चीज़ें हैं कि आप कर सकते हो। पता है, आप जब बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगते हो तो आपके आसपास के लोगों को भी आपसे बहुत नेगेटिव ऐसे वाइब आती है। सो अगर आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, आपको बहुत कंप्लेन करना है, इधर आप अपने बहुत ही क्लोजेस्ट वन से शेयर करो, नहीं तो टॉक टू अल्लाह सुब्हान तआला अबाउट दिस। क्योंकि इंसान की तो ये आदत में होती है कि हमें हमेशा हर कुछ अच्छा ही चाहिए होता है, तो हम कंप्लेन कर देते हैं चीज़ों को लेकर। बट सबसे मत करो। अगर आप ये चीज़ करना कम करोगे ना, तो वही आपकी हैबिट बनेगी कि आप ज़्यादा ग्रेटफुल हो और कम कंप्लेन करो। क्योंकि कंप्लेनिंग मेक्स थिंग कॉम्प्लिकेटेड। जितना आप कंप्लेन करोगे ना, जितनी ज़्यादा आप उस चीज़ को और उलझाओगे ना, वो और कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि हम जो अपनी लाइफ में ना कहीं हमेशा ही ऐसे सैड जोन में रहते हैं, सैड मूड में रहते हैं, वो तो दो बहुत बड़ी चीज़ें जिसकी वजह से ऐसा होता है। द फर्स्ट वन इज़ कंपैरिजन, द सेकंड वन इज़ कंप्लेनिंग। अगर ये दो चीज़ हम कॉन्शियसली ये डिसाइड करें कि नहीं, हमें नहीं करना कंपेयर भी हमें किसी से नहीं करना ख़ुद को, और ना कंप्लेन करना, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम हमें कंप्लेन करना है, तो हम अपनी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखेंगे। क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में महसूस किया है कि मैं जितना दूसरों की अच्छाइयों को देख के खुश होती हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, या फिर कंप्लेन में कॉन्शियसली कम करती हूँ, तो उतनी मेरी लाइफ ईजी होती चली जाती है। तो मैं तो इसे टॉक्सिक साइकिल ही कहूँगी, जिसे आपको बहुत जल्दी से जल्दी ब्रेक कर देना चाहिए। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लॉट। इससे ही एक ये एक्शन है जिसकी वजह से आप अपने कंप्लेनिंग वाला नेचर जो है उसको बहुत कम कर सकेंगे। क्योंकि कई दफ़ा हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना ज़्यादा कंप्लेनिंग में उस जोन में चले जाते हैं कि मुझे ये नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कि हम सोचते ही नहीं है कि हम ब्लेस्ड भी बहुत सारी चीज़ों। जब आप कॉन्शियसली बैठोगे और लिटरली सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कंप्लेन तो हम बहुत छोटी चीज़ों के बारे में कर रहे थे, एक्चुअली हम ब्लेस्ड भी बहुत ज़्यादा हैं। सो आप कंप्लेनिंग कम करो एंड कंप्लेन कम करो एंड कंपेयर मत करो। बिकॉज जितना कॉन्फिडेंस और जितना सेल्फ इस्टीम आपने अपने अंदर बढ़ाया था, सब ब्रेक हो जाएगा। एंड क्योंकि आपको दूसरे के लाइफ के बारे में नहीं पता है कि वो किस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मे बी वो चीज़ आपके पास ना हो। तो आप जिस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो, जितना कर सकते हो, जितना कर पा रहे हो, वो आप करो, and then you will see positive effects in your life. So yeah, this is what I want to share. And मैंने बस अभी सोचा ही था इस बारे में, मैंने सोचा let's make video on this, doing comparison and complaining consciously, और ये फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और इससे आपका ही फ़ायदा है। बिकॉज आपकी लाइफ में वो एक पॉजिटिविटी डालेगी और आपकी लाइफ में कम से कम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट होने से, आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है उसको कम से कम कॉम्प्लिकेट करने में हेल्प करेगी। सो या, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।